डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान की ओर से मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष दो कलाकार कहानी जो कि मन्नू भंडारी जी की एक प्रसिद्ध कहानी है, इस कहानी की आज मैं समीक्षा प्रस्तुत करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कहानी सामाजिक कहानी है और सच पूछा जाए किस प्रकार से हमें समाज में अपना योगदान देना चाहिए, लोक कल्याण का कार्य करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को दो कलाकारों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। ध्यान दें, अरुणा और चित्रा दोनों सहेलियां हैं और दोनों एक ही छात्रावास में अध्ययन करती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं। एक ही साथ खाना पीना, सोना उठना, बैठना जागना, सब कुछ एक साथ। यानी जो दो सहेलियों के बीच में जो प्रेम होता है, जो गहराइयाँ होती हैं आपसी, यहाँ देखने को मिलता है। चित्रा एक श्रेष्ठ कलाकार बनने के स्वप्न में रात दिन अपने रंग व तूलिका में डूबी रहती है। यानी वह दिन रात चित्र बनाती है और चित्र बना करके अपनी प्यारी सहेली अरुणा को दिखाती है। वहीं पर अरुणा एक भावुक लड़की है। वह सदा समाज सेवा में समाज सेवा में व्यस्त रहती है, लगी रहती है और गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, महिलाओं को कुछ सिखला पढ़ाकर कुछ कमाने के लायक बनाना, दीन दुखियों बीमारों की सेवा करना, यह अरुणा के जीवन का उद्देश्य है। यहाँ तक कि किसी भी की मृत्यु हो जाए तो विचलित नहीं होती वह वहाँ जा कर के, बल्कि यानी मतलब कि संवेदना है, यानी मानवीय संवेदना के कारण विचलित मतलब कि वहाँ जा कर के वो सेवा करती है, सेवा का भाव रखती है और उन लोगों के दुखों को अपना दुख मान लेती है। ये अरुणा की सबसे बड़ी समाज सेवा का गुण है। और यहाँ तक कि अगर कहीं बाढ़ आता है तो वहाँ पर पहुँच जाती है। यानी अरुणा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पहुँचकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता में जुट जाती है और चित्रा बाढ़ग्रस्त दृश्यों को अपने रंग में उतार लेती है। इस तरह अरुणा और चित्रा के सोच विचार तथा कार्यों में जमीन आसमान का अंतर है और इसी कारण हर 10-15 दिनों में अपने अपने उद्देश्य और अपनी अपनी दिनचर्या को लेकर दोनों सहेलियों में अच्छी खासी नोक झोंक हो जाती है। नोक झोंक माने यहाँ बच्चों प्यार का नोक झोंक, दोनों में प्यार का नोक झोंक, एक दूसरे का मजाक लेना, व्यंग करना, ये सब कुछ चलता रहता है। अरुणा चित्रा के बनाए हुए आधुनिक चित्रों की खिल्ली उड़ाती है, मजाक लेती है। उन्हें वह धन और समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं समझती है। उसका कहना है कि यदि वह चाहे तो उस साधन का सदुपयोग कर किसी गरीब का जीवन संवार सकती है। दुनिया के किसी भी घटना से उसे कोई मतलब नहीं है। वह उसमें भी अपने चित्रकारी के लिए विषय ढूंढती है। परंतु चित्रा का कहना है कि अरुणा 10-5 गरीब बच्चों को पढ़ाकर, कुछ महिलाओं को हुनर सिखाकर देश की समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाएगी। वह व्यर्थ ही अपनी ज़िंदगी समाज सेवा में गंवा रही है। परंतु अरुणा अपनी परोपकार की भावना के कारण ही छात्रावास में आदर व ईर्ष्या दोनों की ही पात्र बनी हुई है। इसकी प्राचार्या व वार्डन दोनों ही उसके आचरण से प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने छात्रावास के सारे नियमों से मुक्ति दे रखी है। यानी समाज सेवा के कार्यों में लीन रहती है। अरुणा और चित्रा में इतना प्यार है, दोनों साथ साथ बैठना उठना सब कुछ करती हैं एक दूसरे के लिए। जैसे परिवार में होता है ना, त्याग करती हैं, चाय बना देना, नाश्ता तैयार कर देना, वैसे साथ साथ जाना
और कभी एक तबीयत ख़राब है तो उसके लिए नाश्ता कैंटीन से ले आना, ये सब सारी बातें दोनों में बहुत गहरी है। एक दिन चित्रा के पिता का पत्र आता है जिसमें उन्होंने उसे विदेश जाकर अपनी कला को उन्नत करने की अनुमति दी है। चित्रा के चले जाने के विचार मात्र से अरुणा उदास हो जाती है। चित्रा उसे दिलासा देती है कि 2 माह बाद उसका विवाह हो जाएगा और वह सब भूल जाएगी, परंतु अरुणा फिर भी अतीत की यादों में डूब जाती है। यानी अरुणा बहुत प्यार करती है चित्रा को, भले थोड़ी मजाक लेती है, दूसरी बातें हैं। आखिरकार चित्रा के प्रस्थान का दिन आ जाता है। हॉस्टल से चित्रा को भावभीनी विदाई दी जाती है। अरुणा सारे दिन उसकी तैयारी करने में व्यस्त रहती है और उसके जाने की प्रतीक्षा करती है, परंतु चित्रा का कहीं अता पता नहीं है। सभी चिंतित हैं। देर हो जाने के कारण चित्रा हड़बड़ाई सी भीतर घुसती है और विलंब से लौटने का कारण बताती है कि गर्ग स्टोर के सामने बैठने वाली भिखारिन की मृत्यु हो गई है और उसके दोनों छोटे छोटे बच्चे उससे लिपट कर रो रहे हैं। इस दृश्य को देखकर उससे रहा न गया और वह उनका रेखाचित्र बनाने में जुट गई। घटना का वितरण सुनते ही अरुणा न जाने कब वहाँ से खिसक जाती है। यानी चित्रा और अरुणा में दोनों मानवीय संवेदना है। चित्रा भिखारिन और उसके दोनों बच्चों की एक ब्लूप्रिंट, यानी एक कह सकते हो कि एक शॉर्टकट खांचा वो खींच लेती है, एक चित्र बना लेती है। और जब ये समाचार सुनती है अरुणा, चित्रा को आने में इस कारण लेट हुआ, वो तुरंत वहाँ से खिसक जाती है कि वहाँ क्या हुआ, वो कैसे उसका अंतिम संस्कार उस बूढ़ी का हुआ होगा, तो वहाँ पहुँच जाती है। स्टेशन पर गाड़ी छूटने के समय चित्रा अपनी अन्य सहेलियों के बीच डबडबाई आँखों से अरुणा को खोजती है। उसे पूर्ण विश्वास है कि अरुणा जरूर आएगी, परंतु चित्रा निराश हो जाती है और चली जाती है। गाड़ी छूट जाती है। विदेश पहुंचने के पश्चात चित्रा और अरुणा के बीच कुछ समय तक पत्र व्यवहार चलता है। तत्पश्चात दोनों ही अपने अपने कार्यों में तल्लीन हो जाती हैं और पिछली बातें भूल जाती हैं। चित्रा, ध्यान देने की बात है बच्चों, चित्रा जो है लगातार कला के उन्नत शिखर पर पहुंच जाती है। विदेश में उसकी कला बहुत सराही जाती है। विशेषकर भिखारिन व उसके दोनों अनाथ बच्चों की तस्वीर की प्रशंसा से अनेक समाचार पत्रों के पन्ने रंग जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका के तमाम न्यूज़पेपरों में वो भिखारिन और उसके दोनों बच्चों वाला चित्र, उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं होती हैं, तमाम लेख लिखे जाते हैं। बहुत सारी लोकप्रियता पूरी अमेरिका में मिल जाती है उस चित्रा को, और भारत में भी उसकी लोकप्रियता चारों तरफ फैलती है। 3 वर्ष बाद जब चित्रा भारत लौटती है, उसके पिताजी उसकी सफलता पर फूले नहीं समाते। उनकी समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन होता है जिसमें बहुत से लोग आते हैं। मुक्त कंठ से चित्रा की प्रशंसा होती है और चित्रा के गौरव का भी वहाँ अपने आप में उसको अनुभव होता है। उस यानी पूरे दिल्ली शहर में प्रसिद्ध रहता है कि चित्रा वहाँ, यानी उस जो चित्रों की जो प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा, चित्रा उसमें उसका उद्घाटन शुरुआत करेगी। तो अरुणा को यह बात मालूम है कि मेरी सहेली आज आएगी वहाँ पर, तो अरुणा भी गई हुई है। अचानक भीड़ में चित्रा को अरुणा मिल जाती है। उसके साथ उसके पति व 2 बच्चे भी हैं। भाव विभोर होकर चित्रा अरुणा से लिपट जाती है। बच्चों का परिचय पूछने पर अरुणा उन्हें स्वयं के बच्चे बताती है तथा बच्चों से कहती है कि चित्रा उनकी मौसी हैं।
बच्चे मौसी के साथ घूम घूम कर चित्र देख रहे हैं। साथ ही कौतूहलवश कुछ प्रश्न भी पूछते जाते हैं। चलते चलते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने पहुंच जाते हैं। चित्रा उन्हें बताती है कि वह वही भिखारिन वाली तस्वीर है जिस पर वह प्रथम पुरस्कार मिला उसको, यानी जो कि वही भिखारिन वाली जो चित्र थी उसको काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। यानी उसकी लोकप्रियता के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा कारण था तो वही भिखारिन वाली चित्र थी। ध्यान दें, बच्चे उस भिखारिन वाली तस्वीर में विचित्र करुणाजनक दृश्य से विचलित होकर उन बच्चों के रोने का कारण पूछते हैं और यह जानकर कि उन बच्चों की माँ मर चुकी है वे द्रवीभूत हो उठते हैं। कौतूहलवश पूछते हैं कि क्या वे सचमुच के बच्चे थे। ध्यान दें, उनका क्या हुआ, फिर वे कहाँ गए, और सब कुछ जानने के बाद उनका हृदय करुणा से भर जाता है। यानी बच्चे भी जब उस भिखारिन वाली तस्वीर को देखते हैं तो बड़े कारुणिक हो जाते हैं। अरुणा बच्चों को पति के सुपुर्द कर स्वयं चित्रा को लेकर घर जाना चाहती है। चित्रा बच्चों से अत्यधिक प्रभावित है। चित्रा के बहुत पूछने पर कि वे दोनों बच्चे किसके हैं, अरुणा ने भिखारिन वाले चित्र की ओर इंगित कर बताया कि ये ही वे दो बच्चे हैं। यानी बाद में मालूम होता है चित्रा को कि यह जो दो बच्चे हैं वह उसी भिखारिन वाली, यानी वो भिखारिन के दोनों बच्चे हैं। तो वाकई चित्रा का हृदय करुणा से भर जाती है। ध्यान दें, यह जानकर चित्रा के पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। वह स्तब्ध रह गई। उसने जाना कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी सार्थकता किसमें है। उसने पहचाना कि जो नाम व शोहरत उसने पाई है अरुणा के निस्वार्थ महान सेवा भाव के सामने कितनी फीकी है। आज उसे पता हुआ कि वाकई अरुणा समाज सेवा के कार्य में कितने आगे निकल चुकी है। इस तरह से लेखिका महोदय ने दो कलाकारों के जीवन लक्ष्य को बड़े मार्मिकता के साथ दिखाने का प्रयास किया। ध्यान दें प्यारे बच्चों, अब मैं इस कहानी के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। दो कलाकार कहानी का उद्देश्य बहुत ही मार्मिक और बड़ी प्रभावशाली है। दो कलाकार कहानी में नारी कलाकारों की अंतर्वेदना की विभिन्न अभिव्यक्तियों पर, यानी उनके जो मानवीय जो संवेदनाएं हैं नारी में किस प्रकार से अधिक होती है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। सबसे बड़ी बात है इस कहानी में कि दो कलाकार चित्रा और अरुणा दोनों अपने अपने क्षेत्र में किस तरह से बहुत आगे निकल चुकी हैं। कलाकार का मतलब यही होता है कि हम अपने जीवन में विशेष रूप से मानव की संवेदना को समझें। चित्रा भी यही कार्य करती है। उसे रात दिन सोते बैठते, यानी वह चित्र के कलाकारी में प्रैक्टिस करती है, अभ्यास करती है और धीरे धीरे वह बहुत ऊपर पहुंच जाती है। सहृदया, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाली तथा किसी की भी मार्मिक भावनाओं से द्रवीभूत हो जाती है। यानी उसके जीवन में वह दूसरों के कष्टों और दुखों को ग्रहण कर लेने वाली वह नवयुवती है। जबकि चित्रा एक श्रेष्ठ कलाकार है। चित्रकारी ही उसके जीवन का उद्देश्य है। चित्रा एक चित्रकार है तो अरुणा एक समाज सेविका है। दोनों ही घटना विशेष से द्रवीभूत होती हैं, किंतु चित्रा उसे रेखाओं में अंकित कर उसमें रंग भर देती है और जीवन में उसे बहुत कुछ ग्रहण करने का प्रयास करती है। जबकि अरुणा उसी घटना विशेष से इतनी द्रवीभूत होती है कि उस जीवन को, यानी उसके कष्टों को जहाँ आत्मसात करती है उसके बच्चों को भी अपना लेती है। यानी भिखारिन के दोनों बच्चों को ग्रहण कर लेना अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है और ऐसे कलाकार समाज में बहुत कम देखने को मिलते हैं। कहानी का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है कि
एक समाज सेवा एक चित्रकार से कहीं अधिक संवेदनशील होता है। यानी जीवन में यह भी प्रयास होना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में भी जाएं, लेकिन परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार ही मनुष्य के जीवन का आधारशिला होना चाहिए। साहित्य वही होता है कि जो सबके हित की कल्पना करे। तो वाकई समाज सेवा की भावना तो कहीं न कहीं दोनों में है, लेकिन अपने अपने माध्यम से है। लेकिन अरुणा के समाज सेवा की भावना में परोपकाराय यानी परोपकार की भावना उच्च कोटि की है। इस तरह से दो कलाकार कहानी अपने आप में सार्थक और प्रभावशाली कहानी है। धन्यवाद बच्चों।